अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल साइड से शाहजहां से। आज की वीडियो में बात करेंगे और इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। कल एक नॉकआउट मैच जो कि कतार स्टेडियम के अंदर खेला गया था। इन दोनों टीम में से जो भी हारता वो टूर्नामेंट से निकल जाता, और जो ऑब्वियसली जो जीता वो सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंचा था, क्योंकि अभी आपने एक और मैच खेलना है और उस बेस के ऊपर आप सेमीफाइनल में पहुंचोगे। लेकिन अफगानिस्तान ने टॉस जीता और वही कि उन्होंने बैटिंग चूज़ की। और अफगानिस्तान का मैंने पहले तो आया था कि ये अगर बैटिंग में अराउंड अबाउट 300 रन कर जाएं तो ये अपनी बॉलिंग से डिफेंड कर सकते हैं। और इस दफ़ा तो मतलब जिस तरह उन्हें स्टार्ट मिला था, लग नहीं रहा था कि वो इतना स्कोर करेंगे। 250 के राउंड पर लग रहा था, लेकिन वो 325 कर गए। मतलब इब्राहिम ज़ादरान की बहुत अच्छी नॉक खेली, उसने 177 किया 146 बॉल्स के अंदर, 12 चौके लगे, 6 छक्के। उसके बाद जो हशमतुल्लाह शाहिद था उसने 40 किया 67 बॉल्स के अंदर। अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 41 किया 31 बॉल्स के अंदर। और मोहम्मद नबी 40 के 24 बॉल्स के अंदर। ये जो चार प्लेयर्स थे, ऑब्वियसली इब्राहिम ज़ादरान ने तो बहुत अच्छी नॉक खेली, 177 किया 146 बॉल्स के अंदर। और ये जो आज से जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा रन ये इसी के ही हैं। मतलब 177 इज़ द हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल इन ऑल द चैंपियंस ट्रॉफीज। और के ये जो तीन जो नीचे आके जो इनिंग्स के लिए इन तीन प्लेयर्स ने ये अफगानिस्तान को हेल्प किया है 325 रन पे पहुंचने के लिए। और लास्ट के जो 10 ओवर्स उसमें 11.7 का रन रेट था, मतलब कि आपने ऑलमोस्ट 110 प्लस रन किए। मतलब ये एक अच्छा साइन है अफगानिस्तान के लिए कि उनकी जो लास्ट ओवर्स में पावर हिटिंग है वो काम आ रही है, जैसे जिसमें मोहम्मद नबी हैं, उमर ज़ई है। और यही फैक्टर होता है कि आप जब इस तरह का टूर्नामेंट खेल रहे होते हो जिसमें आप एक मैच हारते तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर आप के जल्दी से प्लेयर्स इन फॉर्म आ जाए तो आपके लिए रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड ने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम ये मैच जीते, क्लोज ले गए। लेकिन इंग्लैंड का वही जो मैंने आपको इंग्लैंड इंडिया की सीरीज से बता रहा हूँ कि इंग्लैंड बहुत जल्दबाजी कर जाता है, बहुत फजूल शॉट्स खेल लेता है। जॉस बटलर उस टाइम पे, जिस टाइम पे अगर आपको मेरे हिसाब से 8 रन पर ओवर चाहिए, 9 रन पर ओवर, और आपकी हर ओवर में बाउंड्री आ रही है, फिर भी आप मतलब बिला वजह बोंगी शॉट्स मार के आउट हो रहे हो, जिसमें आप बटलर ने बिला वजह वो हिट मारने जा रहा था पुल शॉट के ऊपर, आप उसे सिंगल डबल भी कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे गेम सिंगल डबल की थी और वो आप ओवर से कर लेते तो आप इजीली मैच जीत जाते, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम उस टाइम पे प्रेशर में आ रही थी। राशिद खान से कैच नहीं पकड़ा जाया था, राशिद खान बहुत अग्रेसिव हुआ था, क्योंकि देखो नॉकआउट मैच था तो इसलिए उन्हें था कि हम ये मैच जीते, हम सेमीफाइनल की रेस में रहें। और ऑब्वियसली इंग्लैंड को भी होगा, लेकिन इंग्लैंड की एक ही गलती बार बार किए जा रहे हैं कि हाँ बस जो अगर 325 का टारगेट है ना तो हम ये 35 ओवर के भी चेस करते हैं। इनका वो माइंडसेट है, बस मार धाड़ करनी है। मतलब जब आपके पास रन रिक्वायर्ड जनरेट इन द हैंड है, मतलब आप इजीली, मेरे हिसाब से ये अगर फजूल शॉट्स ना खेलते और जल्दबाजी ना करते तो ये 45th ओवर में चेज हो जाता। लेकिन इंग्लैंड ने प्रेशर अपने पर खुद बनाया, लियाम लिविंगस्टन आए, फजूल शॉट खेली, ऊपर से खेलना चाह रहे थे ये जो थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन वो उनका मेरे ख्याल में ग्लव्स लगाई है, बैट का टॉप एज लगा है। टॉप एज मतलब वो जो बैट का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो लगा और कीपर के ऊपर कैच हो गया। बटलर का देख लो, शॉर्ट बॉल के ऊपर बटलर आउट हो गया। बेन टैकेट को मेरे ख्याल में एक अच्छा बॉल पड़ा था, वो बॉल राशिद खान ने बहुत अच्छा किया था। और हैरी ब्रूक सीधा कैच दे दिया मोहम्मद नबी को। मतलब जेमी ओवर्टन को देखो, आप सेट प्लेयर हो वहाँ पे, ठीक है, और आपने और आखिरी 3 ओवर रहते हैं उसमें आपको अराउंड वर्ड मेरे हिसाब से 25 रन चाहिए थे 3 ओवरों में, और इजीली वो चेज हो जाना था। लेकिन जिमी ओवर्टन ने फजूल शॉट खेल के हवा में बॉल उड़ा दी और आउट हो गया। ये जो जोफ्रा आर्चर है उसने भी यही किया। जब आपके शॉट्स लग रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप मैच, वो वहाँ से तो मैच आप सिंगल डबल में भी जीत सकते थे। अगर आपकी बाउंड्री नहीं भी आ रही तो आप सिंगल डबल में मैच जीत जाते, लेकिन आपने एक तो डॉट बॉल्स खेली, ठीक है, और उस टाइम पे, और आपने कोशिश की कि हम हिट पे जाएं और वो आप आउट हो गए। फिल सॉल्ट ने 12 रन किए, बेन टैकेट ने 38 किया, जेमी स्मिथ ने 9 किया, जोए रूट ने 2019 के बाद सेंचुरी बनाई है
120 रन किए ट्रिपल 1 बॉल्स के अंदर। ये ओडीआई की सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हैरी ब्रूक 25 के 21 बॉल्स के अंदर। जॉस बटलर 38 42 बॉल्स के अंदर। मतलब देखो ना, अब ये बेन डकेट है 38 किया, सेट प्लेयर था। जोए रूट 120 किया, सेट प्लेयर। हैरी ब्रूक 25 किया, सेट था 21 बॉल्स के अंदर। जॉस बटलर 38 42, आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था। जेमी ओवरटन 32 28 बॉल्स के अंदर, इनको भी स्टार्ट अच्छा मिल गया था। लेकिन आपने उसे कैपिटलाइज नहीं किया और आपने टीम को नहीं जिताया बेसिकली, मैं तो ये कहूँगा। जोफ्रा आर्चर ने 14 के 8 बॉल्स के अंदर, आदिल रशीद 5 7 बॉल्स के अंदर, और इंग्लैंड 8 रन से ही मैच हार गई। और 317 पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, एक बॉल रहती थी। तो इंग्लैंड इज आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। और इंग्लैंड का भी वही हाल है जो पाकिस्तान का हाल है, उनके पास डाउनफॉल शुरू हुआ है। मतलब कितने अर्से देख रहे हैं हम इंग्लैंड की टीम कोई काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। आप इंडिया की सीरीज़ देख लो, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये वेस्ट इंडीज से भी हार चुके हुए थे जब बायलैटरल सीरीज चल रही थी इनकी। ये जो आपका 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड की टीम की। चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई इंग्लैंड की टीम के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड की टीम को मेरे ख्याल में गो थ्रू करनी चाहिए। अब जब अगले साल उनके जो T20 वर्ल्ड कप आएगा, क्योंकि वो एशिया कप में तो नहीं है, ऑब्वियसली एशिया कप में एशियंस टीम्स होती हैं सारी। तो इंग्लैंड की टीम को अब जो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसकी अब तैयारी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से टीम की अच्छी थी, लेकिन ये उस टीम के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना कर सके। 350 इन्होंने ये 354 किया इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, और वो उन्होंने चेस करा दिया। आपकी कैचिंग बहुत बुरी थी, आपने बॉलिंग बहुत ही बुरी की। यहाँ पे आपने 31 पे 3 था अफगानिस्तान, 15 पे 2 था, 5 ओवर के अंदर 31 पे 3 था, और आपने करा दिए 325 सात बॉल 7 विकेट्स के ऊपर 50 ओवर में। तो आपने काफ़ी ज़्यादा रन लीक किए हैं। ये इंग्लैंड की बॉलिंग मतलब जो हम टूर्नामेंट से पहले हाइप तो बहुत क्रिएट हुई थी, जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग एक समथिंग टू वॉच आउट फॉर। मार्क वुड, बस इंग्लैंड की भी वो वही हाल है कि मतलब हारिस रऊफ की तरह पेस करनी है, पेस से बॉल करना, मतलब तेज़। भाई सिर्फ तेज़ बॉल करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आजकल बॉलिंग मशीन आ गई हैं, आप 150 की पेस के ऊपर आसानी से आप प्रैक्टिस करो तो आपको खेलना आ जाएगा। लेकिन उसके साथ आर्ट क्या है, आपको स्विंग आनी चाहिए। आपको जोफ्रा आर्चर के पास स्विंग होती है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का ये इशू है कि रन बहुत ज़्यादा लीक करता है इंग्लैंड के लिए। जो जब वो फील्डिंग कर रहे थे उनके लिए इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लियाम लिविंगस्टन की शायद एंकल या काल्फ इंजरी हो रही थी, और ये जो मार्कवुड है उसकी नी की इंजरी थी शायद। और मतलब अब इंग्लैंड इज आउट, और अब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जो मैच, दोनों टीमों में जो मैच जीतेगा वो आगे चला जाएगा। आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, डेड रबर मैच है, कोई मायने नहीं है मैच का। और वैसे ही रावलपिंडी की बारिश है, 1 पॉइंट मिल जाए तो अच्छा है, इज्जत रह जाएगी, वरना तो लगता तो नहीं है कि हम वो मैच जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह की बांग्लादेश का पेस रह गया, बांग्लादेश से दोनों मैच फाइट करके वो हारे हैं। आप इंडिया वाला मैच जो 228 पे उन्होंने इंडिया को 48 ओवर तक ले गए। आप ये जो क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के साथ उनका मैच हुआ, उसमें भी वो उनकी 5 विकेट चली उन्होंने, और मेरे ख्याल में 46 ओवर तक मैच लेके, मतलब उन्होंने फाइट की है। हमारी तरह नहीं है भाई बस हारी जा रहे हैं, वन साइड मैच हो रहा है। और आखिर जावेद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसने ये किया कि मैं, सबसे अच्छी बात है कि उसने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, कि मैंने टीम सेलेक्ट की थी और मैं कोच हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम हारे हैं। लेकिन उसने ये जो बात की ना कि हमने सुफियान हकीम को इसलिए नहीं खिलाया कि उसके उसके क्या कहते हैं मैचेस बहुत ज़्यादा कम है, एक मैच वनडे मैच है। इरफान खान याजी के भी कोई ज़्यादा मैचेस नहीं है। तो उस्मान खान है तो अभी डेब्यू भी नहीं किया, उसको आपने टीम में रखा है। तैयब तहरी कितने मैच है फिर? आपने कह दिया साइम अयूब इंजर्ड था तो हमने खुजल से खिला दिया। भाई साइम अयूब ओपनर है, खुजल से मिडल ऑर्डर है, क्योंकि आपने कहा कि 5-6 ओवर निकाल लेता है। आपका माइंडसेट ये है कि हमने टाइम किल करना है, हमने 5 ओवर निकालने हैं। ये नहीं है कि 5 ओवर में हमने भाई 2-3 विकेटें लेनी है। बस ये है कि बस भाई काम चलेगा। फिर सॉरी टू से फिर आप ये आप डिज़र्व करते थे। और मैं तो पहले कहा था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बारे में, मैं ये चाहता था न्यूजीलैंड जीते ताकि पाकिस्तान की टीम इस दफ़ा, मैं नहीं चाहता था कि ये जो आपके सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं ये किसी
कि आप इन के न्यूज़ और कि अगर आप न्यूजीलैंड को बाहर करके, हम तो ऑफिस नहीं कर सकते लेकिन बाकी टीम्स के ऊपर डिपेंड करके अगर रिजल्ट्स हमारे हक में आ भी जाते हैं कि हम सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं, तो आपके तो सुपर स्टार्स नहीं कहते ना था कि हम तो सेमीफाइनल खेले हैं, हमारी क्या गलती है, अब सेमीफाइनल में तो हार जीत हो ही जाती है। तो मतलब बस हम डिज़र्व करते थे और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया कि आपको मूव ऑन करना चाहिए बाबर आजम से, शहीनशाह से, मतलब कुछ अरसे के लिए इनको आपको ड्रॉप करना चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन इनको आपको ड्रॉप करना चाहिए। एटलीस्ट बाबर रिजवान की T20 टीम में जगह नहीं है भाई। T20 टीम में बाबर रिजवान की जगह बिल्कुल भी नहीं है। फ़खर जमान और साइम अयूब और मोहम्मद हारिस आपके हो गए, हसीबुल्लाह, साहिबजादा फरहान, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए T20 स्क्वाड के ऊपर। और वनडे के अंदर मैं फिर भी समझता हूँ, अगर क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप 2027 में है, अभी आपका एशिया का वो T20 फॉर्मेट में, 2026 में जो वर्ल्ड कप वो भी T20 फॉर्मेट में, तो आपको T20 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब वनडे तो ऑब्वियसली 2027 में, तो 2027 तक मेरे हिसाब से आपको रिजवान कैप्टन रखना चाहिए वनडे फॉर्मेट में। वनडे फॉर्मेट में रिजवान कैप्टन होना चाहिए और बाबर आजम भी वनडे खेले। शहीन शाह अफरीदी और जो नसीम शाह हारिस हो, ये तो वैसे भी 4 ओवर के भाई बॉलर है। ये आके जो है एक 12 नवंबर 2023 में उसने एक जो टीवी शो था उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि हमने इन्हें तैयार किया T20 के लिए। तो आप ये तो हम, क्योंकि उस टाइम कोच कोई और था, तो उन्होंने उस सिलेक्शन कमेटी को कहा था कि आपने इन्हें क्यों सिलेक्ट किया सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पे। आज आके जावेद कोच है, तो आके जावेद ने ये कह दिया कि उनके नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम है और ब्ला 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 ब्ला, आपने बस एक्सक्यूजेस दिए और आपने अपनी जो आपने जवाब दिए उसके ऊपर आपने खुद सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि मतलब नंबर ऑफ मैचेस क्या कम है। आप जब किसी को क्या कहते हैं, बाकी जो बेंच पे बैठे हैं, आके जावेद है, आप ट्राई नेशन सीरीज में क्यों नहीं उसे मौका दिया? आपने सुफियान मुकीम को क्यों नहीं मौका दिया? आपने मीर हमजा को क्यों नहीं मौका दिया? आपने मोहम्मद अली को, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इस दफ़ा सर्जरी क्या होगी, आप खुजर शाह फहीम अशरफ को टीम से निकाल दोगे, बस ये सर्जरी होगी? ये सॉरी टू से कोई सर्जरी नहीं है, क्योंकि खुजर शाह ने तो खुद कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं टीम में कैसे आ गया। ठीक है, कि अब कोई खिलाड़ी है तो नहीं कहेगा ना यार मैं डिजर्व ही नहीं हूँ, अब किसी और को रख लूँ, वो तो ये चाहेगा कि अच्छी बात मैं टीम में आ गया, मैं खेलूँ। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या होता है, अब आने वाली जो क्योंकि इस मैच के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिजाइंस होते हुए नजर आएंगे, शायद आपको सिलेक्शन कमेटी ये लोग सैक कर दें, लेकिन आके जावेद मेरे हिसाब से सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। वो वैसे भी हेड कोच थे सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक, और अब आगे वो हेड कोच रहते हैं या नहीं रहते, ये तो PCB डिसाइड करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।